प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान रहो। आओ। आपके चैनल पर आज आपके ही शिष्य द्वारा साक्षात्कार। मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी और अग्रज के भी गुरु है आप। और श्राद्ध पक्ष को लेकर कुछ जिज्ञासा है, कृपया शास्त्र मार्गदर्शन दे। मेरा पहला प्रश्न ये है कि श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है श्रद्धा व्यक्त करना। हमारे धर्मशास्त्र के अंदर पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने को श्राद्ध कहते हैं। जो वे हमारे बीच नहीं रहे, दिवंगत हो गए, आत्मा, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए हमें? हमारे 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। हमारे माता और पिता का हमारे ऊपर ऋण होता है, दादा दादी का भी हमारे ऋण होता है। तो 3 पीढ़ी तक के पिता, पितामह और प्रपितामह और वृद्ध पितामह, दादा, परदादा और पिता, ये अगर दिवंगत हो गए तो इनके श्राद्ध किए जाते हैं। इसी तरह से माता, दादी और परदादी, इनके श्राद्ध किए जाते हैं 3 पीढ़ी तक। तो तर्पण भी किया जाता है। तर्पण में जल की अंजलि देते हैं। तर्पण के अंदर पितृपक्ष में और मातृपक्ष के और ननियाल पक्ष के लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है, जल छोड़ा जाता है उनके नाम से। तो मेरा तीसरा प्रश्न ये रहेगा कि श्राद्ध किन के लिए किया जाता है? श्राद्ध उन दिवंगत आत्माओं के लिए किया जाता है जो हमारे से बिछुड़ चुके हैं, परंतु हमारे से भी आशा रखते हैं कि हम उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रहती है, तो उनकी आत्माएं भटकती है, तो उनकी तृप्ति के लिए जल, अन्न आदि, फल आदि दान दिए जाते हैं। और श्राद्ध में 5 प्रकार के अतिथि होते हैं। कौवे को दिया जाता है, गाय को दिया जाता है, कुत्ते को दिया जाता है, चींटियों को दिया जाता है, अतिथियों को दिया जाता है। वह भोजन भौतिक रूप से वे देहधारी करते हैं। कौवा भोजन करता है या ब्राह्मण भोजन करता है, अतिथि भोजन करता है या गाय भोजन करती है या श्वान यानी कुत्ता भोजन करता है। वह भौतिक जो उसका अंश है उसके शरीर में जाता है, पर उसका दिव्य एक अंश बनता है। वे जिन नामों से हम उनके नाम से देते हैं, जिस प्रकार हम यहाँ से करेंसी, भारत की करेंसी अमेरिका ले जाते हैं तो वहाँ डॉलर में बदलने के लिए वहाँ बैंक में जमा कराते हैं, इसी तरह से यहाँ दिया हुआ पुण्य के रूप में उनको प्रदान करते हैं हमारे पितृस्वरूप। और मेरा 5वां प्रश्न ये रहेगा कि भौतिक शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, आत्मा अमर है और ईश्वर का अंश है, यहाँ तो अंश अंशी में मिल जाता है, यहाँ पुनर्जन्म ले लेता है, तो पितृ पूर्वज प्रेम आदि कौन बनाता है? ये जो हमारा भौतिक शरीर है, माँ बाप से मिला हुआ, ये शरीर आत्मा देह छोड़ देता है तब जला दिया जाता है या जल में प्रवाहित कर देते हैं या गाड़ देते हैं। परंतु भौतिक शरीर में 5 इंद्रियां होती, ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां होती है, और वे उस शरीर के अंदर एक और शरीर होता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वह ईश्वर का अंश है, और वह ईश्वर का अंश है, वो अंश ही में मिल जाता है। या तो परमात्मा मुक्ति प्रदान करता है तो अंश 4 प्रकार की मुक्ति होती है भगवान की, और अगर वह अधोगति में चला जाता है तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसका एक कारण शरीर बनता है। वह कारण शरीर है, वह यातना शरीर माना जाता है। वह स्वर्ग में जाता है तो सुख भोग उपभोग करता है, नरक में जाता है तो दुख उपभोग करता है, परंतु वह नरक या स्वर्ग में कहीं भी न जाकर के सांसारिक इच्छाओं के कारण अधोगति में चला जाता है, तो वह प्रेत बनता है। प्रेत वह होता है जो भटकता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। फिर वो चाहता है कि मेरे घर वाले मुझे कुछ खाद्य पदार्थ देंगे, क्योंकि उसकी वासनाएं अतृप्त होती है। इस आसक्तियों के कारण वह सदगति को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए प्रेत बनता है। प्रेत को अगर पूर्वज के रूप में सपिंडीकरण करके और पूर्वज के रूप में परिवर्तित किया जाता है
पिंडदान वगैरह करके, और देही क्रिया कहते हैं उसको, और सपिंडीकरण होता है। उसके बाद में वो पूर्वज बनता है, तो पूर्वज बनने के बाद वो घर में ही रहता है, तो वो पूर्वज है, तो उन पूर्वजों के प्रति श्राद्ध किया जाता है। जी जी, तो छठा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि श्राद्ध के अधिकारी और श्राद्ध में भोजन के अधिकारी कौन है? श्राद्ध के अधिकारी उस व्यक्ति जो दिवंगत हो गया है उसका पुत्र श्राद्ध का अधिकारी होता है, और दोहिता भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। श्राद्ध में दोहिते का महत्व है, भाणिज का भी महत्व है। और ये जो अधिकारी, श्राद्ध करने के अधिकारी कौन है? श्राद्ध करने के अधिकारी वे हैं जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं, शराब मांस का सेवन नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, अपनी पत्नी के सिवाय दूसरों के साथ व्यभिचार नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति है जो नैष्टिक धर्म को मानने वाले श्राद्ध के अधिकारी। तो मेरा सातवां प्रश्न भी यही रहेगा कि कुतम काल क्या है? हमेशा मध्याह्न में ऋषियों का भोजन होता है, और अपराह्न काल पितरों का समय होता है। 1:30 बजे से 2:30 बजे का अपराह्न काल होता है, वह कुतप काल कहलाता है। उस समय किया हुआ श्राद्ध उन पितृश्रों को मिलता है। कन्या राशि में जब सूर्य आते हैं तो 16 श्राद्ध माने जाते हैं, पूनम, भाद्रवी की पूनम से लगा करके और आश्विन की अंधेरी अमावस्या तक ये 16 श्राद्ध होते हैं ये। और इसके बाद अलावा और भी श्राद्धों के भेद है। तो मेरा आठवां प्रश्न ये रहेगा कि दोहते और भाणेज आदि का श्राद्ध में क्या महत्व है? शास्त्र में लिखा हुआ है कि 100 ब्राह्मणों के बराबर एक भाणेज को भोजन कराने का फल मिलता है। दोहिता है वो बेटी का बेटा होता है, तो उसको पूरा अधिकार होता है। उनको देने से हमारे पितृश्वर है जो स्वर्ग में है या नरक में है या इसी लोक में किसी योनि में है, उनको तृप्ति होती है और वे प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जी, तो ऐसा ही मेरा 9वां प्रश्न रहेगा कि श्राद्ध न करने से क्या हानि है? श्राद्ध न करने से हमारे जो पितृ हैं हमें अज्ञात होता है, पितृ कौन बना कौन नहीं बना, तो हमारी वंश रुक जाता है, विवाह नहीं होता है, पागल संतान उत्पन्न होती है जी। और घर में कई प्रकार के उत्पाद होते हैं। जी, तो श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकोदिष्ट श्राद्ध है। एकोदिष्ट श्राद्ध का मतलब है एक पूर्वज के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध। पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं और उनका दिन आता है, उस दिन श्राद्ध किया जाता है। जिस दिन पुण्यतिथि को वो होता है सांवत्सरिक श्राद्ध। और महालय श्राद्ध, ये 16 दिन के श्राद्ध, इनको महालय श्राद्ध कहते हैं। और किसी भी पूर्वजों को अपने पूर्व जो दिवंगत हो गए हैं, जैसे किसी के पिताजी की स्वर्गवास हो गया है तो दादाजी का और परदादाजी का और उसका 3 पिंड बनाए जाते हैं चावलों के आटे के। तो उन तीनों पिंडों को मिला करके और उनको उन पिंडों में मिलाया जाता है, पूर्वजों को पूर्वजों के साथ मिलाया जाता है, तो पूर्वजों की श्रेणी में आ जाते हैं, उसको सपिंडन कहते हैं। सपिंडन करने के भी 12वें दिन किया जाता है और मृत्यु के बाद सपिंडन करने के बाद वो प्रेत नहीं रहता है, वो पूर्वज हो जाता है, पितृ हो जाता है। पितृ एक देवता होता है और प्रेत राक्षस योनि होती है, पिशाच राक्षस योनि होती है, वो खून चूसते हैं। और वृद्धि श्राद्ध की एक सपिंडन वृद्धि श्राद्ध होता है। घर में कोई शुभ कार्य है तो पूर्वजों को याद करने के लिए नांदी श्राद्ध है, वृद्धि श्राद्ध आदि किया जाता है। और कर्मांग श्राद्ध किसी भी कर्म से संबंधित श्राद्ध। ऐसा ही मेरा 10वां प्रश्न है कि तर्पण क्यों और कब करना चाहिए? नित्य तर्पण भी होता है और किसी पर्व पे तर्पण किया जाता है, जैसे अमावस्या है और उनकी मृत्यु दिवंगत होते हैं उनकी तिथि को भी तर्पण किया जाता है। तर्पण में 3 प्रकार के होते हैं। देव तर्पण है, देव तीर्थ से किया जाता है, उसमें डाब सीधा रखा जाता है। और ऋषियों का तर्पण होता है, वो प्रजापति तीर्थ से किया जाता है। और पितृश्रों का तर्पण है, वो ऐसे जल डाल करके किया जाता है। 3 अंजलियां पितृश्रों के लिए होती है, 2 उन ऋषियों के लिए और मानवों के लिए जो संकादिक है उनके लिए भीष्म तर्पण आदि किए जाते हैं।
और अपने जो गोत्र के अंदर बिना पुत्र के कोई मरण हो गया है, नरक में गया हुआ है, कोई साधु सन्यासी बन गया है, तो गोत्र में जितने भी हैं उनको सबको अंजलि दी जाती है। पिता के गोत्र में 3 पीढ़ी तक, माता के गोत्र में 3 पीढ़ी तक, और ससुराल पक्ष में उनको 3 पीढ़ी तक अंजलि दी जाती है। उनसे अंजलि का जल है। पितृेश्वरों के तर्पण में तिलों से होता है, देवताओं का है वो चावल डाले जाते हैं और जौ डाले जाते हैं प्रजापति आदि के लिए, ये संकादिक के लिए। ये जो देवता हैं आज हमारे स्वर्ग के अंदर ये पितृलोक बना हुआ है। पितृलोक के अंदर ये अग्नि स्वात है, त्रिपिंडी होती है, माता पिता के स्वर्गवास के बाद उनके लिए नाग बलि की जाती है, और तीर्थ पे जाते हैं, तीर्थ में श्राद्ध होते हैं, और महालय श्राद्ध 16 होते हैं। पितृलोक के अंदर अरिमा है, अपने अग्निस्वात है, बरिखद है, आज्यप है, सोमप है, रश्मिप है, उपदूत है, आत्म, इसी परमानेंट रूप से वहाँ पितृेश्वर रहते हैं, वो पितृलोक के अधिष्ठाता होते हैं। हम किसी भी पितृ के नाम से अंजलि देते हैं तो वो किसी भी योनि में जन्म लिया है तो उनके पास में उसकी सूचना होती है, वे उनको पहुंचाते हैं। सौदा पितरों की पत्नी होती है, तस्मै सौदा नमः कहते हैं, तो सौदा का उच्चारण करने पर पितृेश्वरों को मिलता है। पितृ गोत्र को की वृद्धि करते हैं, संतान की वृद्धि करते हैं, धन धान्य की वृद्धि करते हैं, और ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं पितृेश्वर। तो हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ये पर्व है श्राद्ध पक्ष। तो शास्त्रोक्त मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद आपका। ऐसा है कि व्यक्ति, कई लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गया है, उसके लिए करने से क्या मतलब है, उन्होंने कहीं जन्म ले लिया होगा किसी योनि में। तो हमारे यहाँ पे 5 ग्रास निकाले जाते हैं। एक तो गाय के लिए होता है, तो वो अगर पार्श्विक योनि में कहीं है तो गौ माता को दिया हुआ, उसका दिव्य अंश उनको प्राप्त होता है। भौतिक अंश तो गाय लेती है, लेकिन दिव्य अंश उसको प्राप्त होता है। और कुत्ते को दिया जाता है। हिंसक प्राणियों में अगर हमारा किसी पूर्वज ने जन्म ले लिया है, जिनके हम वंशज है, तो कुत्ते को देने से उनको प्राप्त होता है। वो भोजन तो कुत्ता करता है, परंतु उसका जो दिव्य अंश बनता है वो उनको प्राप्त होता है। इसी पिपीली का है, चींटी, कीड़ी मकोड़ी को दिया जाता है, अतिथि को और साधु संतों को जिमाया जाता है, बहन आदि को। पितृेश्वरों को खीर पसंद है, और ये कव्य कहते हैं उसको। हव्य से देवता प्रसन्न होते हैं और कव्य से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृेश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, हमारे धर्म शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। राम जी ने भी दशरथ जी का श्राद्ध किया था। दशरथ जी ने सरयू में से हाथ निकाला था, तो उन्होंने, राम जी ने कुश यानी डाब के ऊपर पिंड को रखा था। और सीता जी ने भी वहां पे गया जी पे श्राद्ध किया था। गया श्राद्ध और ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ जी पे जो श्राद्ध किया जाता है, उसके बाद हमारे पितरों की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति प्राणी की नहीं होती है या होती है, ये पता नहीं लगता, इसलिए हम श्राद्ध करते हैं। अगर वे अधोगति में गए हुए हैं तो उनकी सदगति हो जाएगी और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि हम उनके ऋणी होते हैं। इसलिए उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ये श्राद्ध पक्ष है। मृत्यु तिथि के दिन भी होता है, पर्व के दिन भी श्राद्ध किया जाता है। पार्वण श्राद्ध कहते हैं, जैसे अमावस्या है, एकोदिश श्राद्ध, और ये नांदी श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध आदि के बारे में विश्लेषण आता है हमारे धर्मशास्त्रों में। उसमें गरुड़ पुराण आदि में लिखा हुआ है, और श्राद्ध प्रकाश में भी लिखा हुआ है। अध्ययन करना चाहिए। ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, रूढ़िवाद नहीं। तो मैंने आपका समय लिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा जिज्ञासा पूछना। और हमारे गुरुजी को मोक्ष ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लाइक करें, हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और जिज्ञासा